Step by step form filling process for Maharashtra CET for BMS, BBA, BCA and BBM. Yes guys, step by step process वीडियो मेरी टीम ने बनाया है आपके लिए. So if you're stuck anywhere, ये फॉर्म भरते टाइम आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कौन से सेक्शन में क्या फिल करना है, कौन सा मैंडेटरी है, सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई है. So make sure guys that you watch the video till the end. Hi guys, this is Pooja Gupta. Welcome to Media Mentor. If you're here on my channel for the first time, I make a lot of informative videos for students, so please do subscribe. Before we start with the step-by-step registration process, guys, let me tell you the last date is 11th of April as of now, but ये date extend होगी. But I would request कि उसके पहले आप कोशिश करें कि आप ये फॉर्म फिलिंग प्रोसेस खत्म कर लें. एक छोटी सी प्रॉब्लम जो बच्चों को अक्सर आ रही है ये फॉर्म फिलिंग में इज विद योर फोटो का अपलोड और जो आपका सिग्नेचर का जो आप PDF अपलोड करते हो उसका साइज ध्यान में रखिएगा. वो हमने फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के दौरान आपको बताया है कि कितना आपका साइज होना चाहिए, बिकॉज वहां पे बच्चे स्टक हो रहे हैं. और दूसरा चीज है कि जैसे अगर आप महाराष्ट्र से नहीं हो तो अगर आप दिल्ली सेलेक्ट करते हो तो उसके नीचे दिल्ली के ही डिस्ट्रिक्ट्स आपको सेलेक्ट करनी है. इसका जो ड्रॉप डाउन है वो नहीं आ रहा है, सिर्फ स्टेट आ रहे हैं. तो अभी के लिए आप वो सेलेक्ट करके रख सकते हो. लाइक अगर फॉर्म प्रोसीड हो रहा है तो यू कैन डू इट, अदरवाइज वेट फॉर 2-3 days एंड देन अप्लाई. सो दीज वर द 2 मेजर इश्यूज. और अभी स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग आप एक बार देख लीजिए, फॉर्म भर लीजिए. आप अगर ये फॉलो करेंगे वीडियो तो आप खुद भी पूरा प्रोसेस स्मूथली कर सकोगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस. Hi guys, so this is the website of MahaCET registration page. Click on the candidate registration और new user पे आपको click करना है to register. Once you register, these are basic details that you need to fill: name, email ID, what is the password you want, and date of birth. You have to ensure the password is correct, and you have to click on register. And then you will get an email confirmation in your inbox. You have to click the verification link. Once you verify, you will be redirected to the home page. वहाँ पे जाके आपको फिर से साइन इन करना है with your username and password. This is the home page that will pop up in front of you. जो basic details यहाँ पे आपको fill करनी है, such as mobile number, father's first name, mother's first name, gender, etc. etc. It is pretty much self-explanatory. बहुत ही सिंपल है गाइस. आपको सिर्फ स्क्रॉल करना है ऊपर और रेलेवेंट डिटेल्स फिल करते जाना है. जैसे कि आपके फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, रीजन, if it is rural or urban, then you have to select your mother tongue, nationality, income range of parents, and select the address line. You have to enter your address for one time. Where do you stay? This is the dummy detail that we are filling. Likewise, you will have to enter your correct address wherever you are located. You have to ensure it is proper state, city, everything is filled properly along with the PIN code, STD code, phone number. And now you can click same as permanent address. यहाँ पे आपको आपके SSC के डिटेल्स एंटर करने हैं, बोर्ड, स्टेट, वेदर यू आर अपीयरिंग. सिमिलरली आपको आपके HSC के डिटेल्स भी एंटर करने पड़ेंगे गाइस. यहाँ पे अपने HSC का आपको ईयर डालना है, आपका HSC का स्टेट बोर्ड वो सिलेक्ट करना है, आपको मार्क्स ऑब्टेन है, परसेंटेज CGPA वो सिलेक्ट करना है, या परसेंटेज या तो कितने मार्क्स मिले आउट ऑफ टोटल मार्क्स वो एंटर करना है आपको. एंड देन यू हैव टू सेव द चेंजेस. दिस इज द टोटल मार्क्स एंड यू हैव टू सेव द चेंजेस. ये आपको दिखेगा आपका वापस होम पेज विच इज़ अ रजिस्ट्रेशन पेज, विच इज़ अगेन अ वेरी क्रिटिकल एलिमेंट. यहाँ पे आकर के आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है. रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही गाइस आपका जो है वो नेक्स्ट पेज खुलेगा जहाँ पे आपके सारे डिटेल्स कैप्चर्ड होंगे. यहाँ पे आपको देख रहा है राइट टॉप कॉर्नर में महा BCA, BBA, BMS, वहाँ पे जा कर के आपको क्लिक करना है. द मोमेंट यू क्लिक ऑन देयर, दिस इज़ द रेलेवेंट डिटेल्स. जो रेड में है वो क्लोज है आपके लिए. रजिस्टर नाउ, ये जो मेरा एरो दिख रहा है वहाँ पे आपको क्लिक करना है. जैसे आप क्लिक करोगे एक डिस्क्लेमर, एक पूरा नोटिफिकेशन आपको आएगा. यू हैव टू रीड द नोटिफिकेशन, गो एट द बॉटम, क्लिक ऑन आई हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड देन सिलेक्ट नेक्स्ट. जैसे डिटेल्स आपने भरे हुए उसके हिसाब से ही सारे डिटेल्स आपके पॉपुलेट होंगे. आपके डिटेल्स, आपके एड्रेस, एवरीथिंग. यू जस्ट हैव टू क्रॉस चेक एवरीथिंग इज ओके एंड देन इफ एवरीथिंग इज ओके यू हैव टू एंटर अ कैप्चा. दिस कैप्चा मीन्स आपने डिटेल्स पढ़ लिए हैं, डिटेल्स सारे सही है और आप वो वेरीफाई कर रहे हो ये कैप्चा के थ्रू. जो कैप्चा आपको दिख रहा है सिक्योरिटी पिन, यू हैव टू एंटर दिस सिक्योरिटी पिन फॉर ऑथेंटिकेटिंग दिस डिटेल्स. द मोमेंट आपने सिक्योरिटी पिन एंटर करके आपको सेव प्रोसीड करना है. अब आता है नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप में आपके फ़ोन नंबर पे आपको एक OTP आएगा, वो डाल करके आपको वेरीफाई करना है. दिस इज़ अ डुअल फैक्टर ऑथेंटिकेशन. वो करते ही आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा. सिमिलरली आपको SMS आएगा. SMS में आपका एप्लीकेशन नंबर भी मैंशनड होगा. आपको सक्सेस मैसेज आ जाएगा. देयर इज़ एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वहाँ पे लिखा गया है, एक एक करके केयरफुली आप उसको पढ़ लीजिएगा गाइज.
There are just 4 basic instructions that is given. एक एक करके you have to read all the instructions. Once you go through all the instructions, and then you can click on the blue button which is proceed to complete application form. Once you click on that, you will be going to the next page. This is the next page. On the next page you will see 9 steps. Step number 1 आपका complete हो चुका है, जो basic details आपने डाले हैं. Step number 2 onwards आपको क्लिक करना है. जैसे आप स्टेप नंबर 2 एक एक स्टेप आप क्लिक करोगे, एक एक नया पेज खुलते जाएगा. सो स्टेप नंबर 2 पे आप आओगे, आप आपके कैंडिडेटर कैटेगरी सिलेक्ट करोगे, इनकम रेंज सिलेक्ट करोगे, EWS है या नहीं वो सिलेक्ट करोगे. अगर आप रिजर्वेशन से हो तो आपको कास्ट नेम वगैरह डालना पड़ेगा. ओपन में है तो भी आपका रिस्पेक्टिव कोई कास्ट है तो डालना पड़ेगा. ये सिर्फ एक सैम्पल दिखाया गया है. अगर आप ओपन सिलेक्ट करते हो तो क्या आएगा, अगर आप रिजर्वेशन या कोई कास्ट सिलेक्ट करते हो तो क्या आएगा. वेदर यूर डोमिसाइल्ड इन महाराष्ट्र येस और नो, आपको सिलेक्ट करना है महाराष्ट्र से हो या नहीं हो, माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो नहीं करते हो, कास्ट नेम जो आपको मेंशन करना है, और यदि आप ऑर्फन हो या नहीं हो ये ड्रॉप डाउन से आपको रेलेवेंट ऑप्शन सिलेक्ट करना है. अभी अगर आप ओपन की जगह रिजर्वेशन कैटेगरी से हो तो ड्रॉप डाउन में हम वो भी चेक कर सकते हैं. अगर हम फॉर एग्जांपल अभी SC सिलेक्ट करके देखते हैं क्या आता है. हमने SC सिलेक्ट किया तो आपको 2-3 डिटेल और भरनी पड़ेंगी, जहाँ से आप कौन सी आपकी कास्ट है, वेदर यू हैव अ कास्ट सर्टिफिकेट, यू हैव कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, आपको डिसेबिलिटी है या नहीं है, आप माइनर कैटेगरी से बिलोंग करते हो या नहीं करते हो, आप ऑर्फन हो या ना हो, एंड देन वो करके एंड में आपको जा करके प्रॉपर वेरीफाई करके आपका डिटेल्स एक में एंड में आकर के आपको सेव एंड प्रोसीड करना है गाइज. सो दिस इज़ हाउ इट इज़. हमने ये SC का भी दिखाया. फॉर सिंप्लिसिटी पर्पस हमने यहाँ पे वापस फिर से ओपन सिलेक्ट किया. हमने EWS हमारा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन नो कर दिया है, हमने कास्ट नेम मराठा डाल दिया है, एंड आर यू ऑर्फन और नो कर के सेव एंड प्रोसीड कर लिया है. गोइंग ऑन, दिस इज़ दी SSC डिटेल जो आपने ऑलरेडी प्रीफिल कर रखे हैं. यहाँ पे आपके सामने पॉपुलेट होंगे SSC HSC डिटेल्स. आपको सिर्फ चेक करना है. यू हैव टू इंश्योर एवरीथिंग इज़ इन लाइन, एवरीथिंग इज़ करेक्ट. यू हैव टू कीप स्क्रॉलिंग डाउन एंड इंश्योर एवरीथिंग इज़ इन ऑर्डर. यहाँ पे आप देख सकते हो सब कुछ सही है, मार्क्स आर ओके. यू हैव टू क्लिक नेक्स्ट, सेव एंड प्रोसीड. नेक्स्ट स्टेप में आपको आपका एग्जाम सेंटर का प्रेफरेंस भरना है. एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस में आपको आपका स्टेट सिलेक्ट करना है और स्टेट के 4 रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है. जहाँ से आपको दिख रहा है एग्जामिनेशन सेंटर इज़ योर स्टेट. प्रेफरेंस नंबर 1, 2, 3, 4 में महाराष्ट्र के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हम एक एक करके सिलेक्ट करेंगे. नंबर 1 ले लिया, नंबर 2 ले लिया, नंबर 3 पे भी हम लेंगे नागपुर, और नंबर 4 पे भी हम क्लिक करेंगे. नंबर 4 पे क्लिक करते आएगा औरंगाबाद. ये है हमारे प्रेफरेंस गाइज. आपके जो प्रेफरेंस है आप वो डाल सकते हो. दिस इज़ द प्रेफरेंस दैट वी हैव चोजन. या सो आपको आपके प्रिफर्ड डिस्ट्रिक्ट के जो भी नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करके सेव एंड प्रोसीड करना है. ठीक है, मूविंग ऑन गाइज, वील हैव टू क्लिक ऑन सेव एंड प्रोसीड एंड मूव नेक्स्ट. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप गाइज. यहाँ पे आपको आपके फ़ोटो और सिग्नेचर का फ़ोटो अपलोड करना है. मैक्सिमम साइज़ इज़ 500 KB. फॉर्मेट जो अलाउड है वो JPEG, JPG, PNG फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हो. फॉर रेफरेंस हमने यहाँ पे मीडिया मेंटर का फ़ोटो और मीडिया मेंटर का सिग्नेचर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ फ़ोटो और JPEG फॉर्मेट अपलोड किया है. आपको आपका खुद का फ़ोटो और खुद के सिग्नेचर का फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना है. प्लीज़ कीप इन माइंड द साइज़ इज़ 500 KB. उससे ज़्यादा होगा तो फ़ोटो आपका अपलोड नहीं होगा. और फॉर्मेट का आपको ध्यान रखना है, JPG, JPEG, PNG ये फॉर्मेट में ही आप अपलोड कर सकते हो. हमने यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड कर दिया है आपके एग्जाम्पल के लिए. हमने यहाँ पे सिग्नेचर में भी सेम इमेज अपलोड कर दिया है जस्ट फॉर अ रेफरेंस, एंड वी हैव क्लिक द अपलोड बटन. ये देखिए आगे, एंड देन वी कैन जस्ट क्लिक ऑन सेव एंड प्रोसीड. जैसे आगे जाते हैं वी हैव टू सिलेक्ट अ डॉक्यूमेंट. दिस इज़ अ डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन. आपके सारे जो भी ID प्रूफ है उसमें से आपको एक ID प्रूफ यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा. फॉर सिंप्लिसिटी एंड एक्सप्लेनेशन पर्पस हमने यहाँ पे हमारा आधार कार्ड एक प्रूफ सिलेक्ट किया है. अगेन प्लीज़ नोट, फाइल साइज़ 500 KB से ज़्यादा नहीं हो सकती है. फॉर्मेट PDF, JPG, PNG, JPEG यही अलाउड है. प्लीज़ कीप इन माइंड. और जैसे जो भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट करोगे ये आपको आपके साथ कैरी करना पड़ेगा एज एन ID प्रूफ एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन. वी हैव सिलेक्टेड आधार कार्ड. आधार कार्ड हमने सिलेक्ट करके हम आधार कार्ड का कॉपी यहाँ पे अपलोड करेंगे गाइस. द मोमेंट हम यहाँ पे अपलोड करते हैं, यू विल गेट योर आधार कार्ड कॉपी. यू हैव टू अपलोड, यू विल सी योर आधार कार्ड डिटेल्स, यू हैव टू सेव द सेम. एंड देन वंस यू हैव फिल दिस, आपको पूरा का पूरा डिटेल्स जो अभी तक आपने फिल किया आपके सामने आ जाएगा. नेक्स्ट स्टेप इज़ द पेमेंट स्टेप. यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट, प्रोसीड टू पेमेंट. यू हैव टू चेक द फीस. अगर आप ओपन कैटेगरी से हो तो आपको 1000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फीस है. अगर आप रिजर्वेशन से हो तो आपको 800 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फी है. जस्ट टेक अ नोट ऑफ इट. एंड देन वंस यू वेरीफाइड आपका पेमेंट कितना करना है आपको एज पर द कैटेगरी, आपको प्रोसीड करना है पेमेंट गेटवे पेज पे. यहाँ से यू विल बी डायरेक्टेड टू अ पेमेंट गेटवे पेज. पेमेंट गेटवे पेज में जाके आपको अलग अलग मोड ऑफ पेमेंट दिखाई देंगे जहाँ से आप पेमेंट कर सकते हो. क्रेडिट कार्ड, UPI, QR वगैरह वगैरह. ठीक है, सो ये है जो आपके सामने खुलेगा. दिस इज़ अ पेमेंट गेटवे पेज. यू हैव टू सिलेक्ट द रेलेवेंट मोड ऑफ पेमेंट जिसके थ्रू आप पे करना चाहते हो,
और वो पे करके आप यहाँ पे कंफर्म कर सकते हो। सिंस दिस इज़ अ डेमो वीडियो, हमने पूरा पेमेंट करा नहीं है। द मोमेंट आप पेमेंट करते हो, आपको पेमेंट करते एक्नॉलेजमेंट आएगा, एक एक्नॉलेजमेंट फॉर्म डाउनलोड होगा जहाँ पे आपके सारे डिटेल्स मेंशनड होंगे, आपके स्टेट और सिटी प्रेफरेंस मेंशनड होगा, एंड दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ PDF जो आपको सेव करके रखना है गाइस। दैट इज़ व्हाट इट इज़। दिस इज़ अ QR फॉर यूजिंग अ पेमेंट, जिसके थ्रू आप पे भी कर सकते हो। सो दैट इज़ द फाइनल स्टेप गाइस। सो आई होप गाइज कि आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आपने अपना फॉर्म फिल कर लिया होगा या देख के समझ लिया होगा कि कैसे करना है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कहीं और आप स्टक हो रहे हो, कुछ और प्रॉब्लम आ रही है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। और गाइज लेट मी टेल यू, कई बार ट्रैफिक की वजह से या फिर नेटवर्क इशू की वजह से ग्लिच हो सकती है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आए, बहुत ऑफन स्टक हो रहा है, वो टाइम के लिए आप रुक जाए, 2-3 घंटे बाद ट्राई करें, या तो रात को ट्राई करें, रात को बहुत कम ट्रैफिक होता है। सो अगर आप मिडनाइट ट्राई करते हो ना, बिटवीन 12 to 4 आपका स्मूथ प्रोसेस हो जाता है। ये काफ़ी बच्चों ने मुझे बोला है कि मैम मैंने रात में ट्राई किया और मेरा फॉर्म फिलिंग हो गया विदाउट एनी प्रॉब्लम, मतलब कि नेटवर्क इशू या हैंग हो रहा था, ऐसे सब इश्यूज नहीं आए। ऐसी कोई और भी टिप्स आपके पास है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। एंड इफ यू गाइज आर स्टक विद एनी ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू करियर, कोर्स, कॉलेज, you can get in touch with me for a personal counseling session on this WhatsApp number. You just have to drop a WhatsApp message. My team will get back to you with all the details. Before I end this video, let me tell you, we are conducting offline form filling session also, 1 week crash course kind of a thing for CET students. Soon I'm collaborating with one of the college in Mumbai. So जितने भी बच्चे मुंबई से हैं या उन्हें मुंबई आना पॉसिबल है, तो ये 1 वीक के प्रोग्राम के लिए आप लोग आ सकते हो। रजिस्टर कैसे करना है, सारी डिटेल आपको 2-3 दिन में मेरे चैनल पे मिल जाएगी। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। ऑनलाइन क्रैश कोर्स एंड फॉर्म फिलिंग भी अवेलेबल है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो सेम व्हाट्सएप नंबर पे एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। माय टीम विल शेयर ऑल द डिटेल विद यू गाइज। आई होप गाइज द वीडियो वाज इन्फॉर्मेटिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर लॉट ऑफ सच इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स ऑन मीडिया मिनट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।